निशा के ऑफिस में उसकी पोस्ट में आज से 3 साल के बाद एक नई एम्प्लॉय आई जिसकी नाम थी देवी। उसकी एज 24 इयर्स। वो एक गरीब घर की लड़की थी। देखने में वो कावली थी जिसके कारण लोगों की नज़र कभी उस पर पड़ती ही नहीं थी। उसकी फैमिली की बात करो तो उसकी माँ ही उसकी सब कुछ थी। उसके पापा ने बचपन में ही दूसरी शादी कर ली थी। अभी उसके साथ उसकी माँ ही रहती थी। हादसे के बाद देवी अपने पापा से नफरत करती थी। वो सोचती थी कि उसकी माँ के दुख आंसू के लिए उसके पापा ही दोषी थे और साथ ही वो हर पुरुष जो अपने फायदे के लिए लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और बाद में उसे छोड़ देते हैं। इसके कारण वो हमेशा मर्दों से दूर ही रहा करती थी और कभी मर्दों के पास नहीं जाती, उससे ज़्यादातर बात नहीं करती। निशा हमेशा डायरी लिखा करती थी। उसकी डायरी उसके ऑफिस में ही थी। निशा के मौत के बाद विक्रांत ने उसकी फैमिली को कुछ पैसा देकर ऐसा अफवाह फैलाई थी कि सब लोग ये मानने लगे थे कि निशा किसी के लड़के के साथ अफेयर था जिसके लिए वो भाग गई थी। और एक दिन देवी की नज़र निशा की पढ़ी हुई डायरी पर पड़ी। निशा अपने मन की बात, दुख, दर्द उस डायरी में लिखा करती थी। जब वो डायरी की पन्ने पलट रही थी तब मानो देवी की आंखें भर आई थी। वो डायरी पढ़ते पढ़ते देवी का मन दिमाग उस डायरी के बारे में ही सोचा करती थी। एक दिन जब देवी ने उस घटना के बारे में निशा की डायरी में पढ़ा, जब निशा ने विक्रांत को एक थप्पड़ दिया था तब उसकी खून खौलने लगी। कहीं से देवी को एक अलग शक्ति का एहसास हुआ, मानो वो निशा थी। आज 3 साल के बाद निशा की भटकती हुई आत्मा को मानो शरीर मिल गया था और देवी में बस गई। उस दिन से देवी बिल्कुल निशा की तरह बात करने लगी। उसकी हरकत भी बदलने लगे। देवी की हरकत को देखकर देवी की माँ भी बहुत परेशान होने लगी। उसे लगने लगा कि वो उसकी बेटी देवी नहीं थी, वो कुछ और ही थी। वो डायरी ही मानो निशा की वो दरवाजा था जिससे वो देवी में आ गई थी। हर दिन देवी बहुत गुस्से में रहने लगी, हमेशा किसी को मारने की बात करने लगी। एक दिन ऑफिस में किसी बात को लेकर विक्रांत ने देवी को गाली दिया था। देवी बहुत गुस्से से विक्रांत को देख रही थी। तब विक्रांत ने बोला, ये क्या देख रही है, अपनी बॉस को आप दिखाएगी? देवी, नहीं करूँगी। क्या कर लेगा? मार डालेगा? ठीक है, फिर से मार डाल, जैसे 3 साल पहले तूने मार दिया था। विक्रांत, कौन है तू? देवी, क्यों? निशा, पहचाना नहीं? पहचाना नहीं। विक्रांत, मैं आ गई। विक्रांत। इस हरकत से मानो विक्रांत भी डर कर खामोश हो गया और कुछ पल के लिए मानो विक्रांत की सांस ही बंद हो गई। इस तरह के हरकत से मानो अभी विक्रांत भी परेशान हो गया और वो एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने विक्रांत को बोला कि निशा के आत्मा ने शरीर ले लिया है और अब वो उसे मार देगा। तब विक्रांत ने कहा, ये सब बात मैं नहीं मानता हूँ, ये अंधविश्वास है। फिर भी तांत्रिक के कहने पर उसने एक काला धागा अपनी कलाई में बांध लिया। तांत्रिक बोला, ये तुझे काली धागा शक्ति देगा उस काली शक्ति से लड़ने के लिए। मैं वापस आऊंगी, मैं बदला लूंगी। दिन के बाद जो सारे गुंडों ने मिलकर निशा को मार दिया था, वो लोग एक दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था। तब देवी यानी कि जो अभी निशा है वो वहाँ आकर बैठ गई और जानबूझकर उसमें से एक गुंडे को घूर रहा था। उसकी नज़र देवी पर पड़ी। तब वो वहाँ से जाने लगी और वो गुंडे भी उसके पीछे पीछे आने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि वो लड़की शायद पुलिस की लड़की भी हो सकती है जो वो गुंडों के पीछे लग रही है।
देवी एक सुनसान जगह पर उस गुंडे को ले गई और नीसा बनकर उसे मार दिया। और फिर शुरू हो गया नीसा का इंतकाम। एक एक करके उसने सारे गुंडे को मार डाला। और अब बारी थी विक्रांत का। मानो अभी विक्रांत का बुरा समय शुरू हो गया था। और एक दिन विक्रांत शराब में डूबकर घर पर अकेला बैठ रहा था। तब उसके घर का कॉलिंग बेल बजा था। उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहनकर मुंह पर एक अलग तरह के मास्क पहनकर खड़ी थी। उसने पूछा, कौन हो तुम? तो उसने बोली, मैं प्रिया हूँ, यहाँ से जा रही थी और बारिश के कारण मेरी ड्रेस गीली हो गई है। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकती हूँ? नीचे से ऊपर तक उस लड़की को देखने लगा और उसकी नीयत खराब होने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगा। विक्रांत ने बोला, आओ तुम यहाँ आ सकते हो, और क्योंकि तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं तुम चेंज कर सकते हो। मेरी वाइफ घर पर नहीं है, तुम उसकी एक ड्रेस पहन सकते हो। उस लड़की ने कहा, ओके। जब वो लड़की रूम पर कपड़े चेंज कर रही थी तब विक्रांत वहाँ आकर उसे पीछे से पकड़ने लगा। तब वो लड़की मास्क हटाती हुई विक्रांत को देखने लगा और विक्रांत शॉक्ड हो गया क्योंकि वो देवी के भेष में नीसा थी। विक्रांत बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। वहाँ से भागने लगा। ऐसा कहकर वो जहाँ भी जाने लगा नीसा वहाँ ही आ जाती है। पूरे घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगा। उसकी हरकत देखकर वो बिल्कुल घबरा गया। कुत्ते बिल्ली की आवाज भी आने लगी। जोर जोर से उसकी घड़ी की आवाज भी उसके कानों में गूंजने लगा। मानो एक डर का माहौल हो गया था। अंत में नीसा ने विक्रांत को गले दबाकर तड़पाते तड़पाते जिस तरह नीसा को उस लोगों ने मारा था उसी तरह उसने विक्रांत को ऊपर से नीचे गिरा दिया, जिसके कारण पूरे दर्दनाक तरीकों से विक्रांत का मौत हो गया। मरते दम तक विक्रांत सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, नीसा मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुरंत बाद देवी बिल्कुल बेहोश होकर गिर गई और तभी उसकी माँ एक बाबा को लेकर वहाँ पहुँची। तब उसकी माँ ने बाबा को कहा, बाबा प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। फिर बाबा ने कहा कि नीसा की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है क्योंकि उसके अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अगर उसके किसी भी शिष्य को जला दिया जाए तो हो सकती है तुम्हारी बेटी बच जाए। तभी उसकी माँ को उस डायरी की याद आया और उसकी माँ ने जल्द से वो डायरी लाकर बाबा को दे दिया और बाबा ने वो डायरी जला दिया और उसके बाद देवी को होश आ गया। और इसके साथ ही नीसा की आत्मा को भी शांति मिला। इसके साथ ही खत्म होता है नीसा की इंतकाम की कहानी। तो दोस्तों, आज की सीख है कि कभी भी किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करनी चाहिए। बुराई चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन अच्छाई के सामने भारी ही पड़ती है। इसके साथ आज के लिए अलविदा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। आई होप मेरी स्टोरी की मिस्ट्री, क्राइम और सस्पेक्ट आप लोगों को पसंद आया। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे। बाय बाय। FM हॉरर स्टोरी बाय मौसमी।